मीट अनन्या, जो अपने पढ़ाई में संघर्ष कर रही थी और दूसरे बच्चों से वो पीछे रह गई थी। इसके कारण उसकी फैमिली, उसके पड़ोसी सब कोई उसे ताना मारते थे और इन तानों से वो तंग आ चुकी थी। इन सब से परेशान एक दिन उसने अपने अंदर ही एक बदलाव शुरू किया और वो हर दिन एक नई मानसिकता के साथ अपने में ही पढ़ाई करना शुरू की। पढ़ाई में सिर्फ ध्यान केंद्रित करने के अलावा भी उसने कैसे उस पढ़ाई में महारत हासिल किया जाए उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। यह चाहे सुबह उठ के पढ़ाई करना हो या देर रात तक जाग के पढ़ाई करना हो, उसकी निरंतरता और स्पष्टता ने उसके परिणामों को बदल कर रख दिया। 1 साल बाद अनन्या अपने राज्यों के 1% शीर्ष में अपना नाम दर्ज कराने में सफल हो गई। यह अनन्या की मोटिवेशनल स्टोरी यह दर्शाती है कि यह मायने नहीं रखता है कि आप कब पढ़ाई करते हो। आप दिन में पढ़ाई करते हो, सुबह में पढ़ाई करते हो या रात में देर रात तक जगते हुए पढ़ाई करते हो। यह मायने रखता है कि आप किस फोकस के साथ, किस प्रेरणा के साथ अपने पढ़ाई को, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करते हो। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी पढ़ाई को किस दृष्टिकोण के साथ अपने में ही अपनाते हो। आज हम लोग इस वीडियो में इसी का पता लगाने की कोशिश करेंगे। क्या आपको रात में पढ़ाई करना चाहिए या सुबह उठकर पढ़ाई करनी चाहिए या फिर दिन में पढ़ाई करनी चाहिए, या आपको कौन सा दृष्टिकोण अपने पढ़ाई में रखना चाहिए, ताकि आपको इसको जानने के बाद ये पता लगे कि आपके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आप जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हो उसको कैसे आप अप्रोच कर पाओ और अपने में ही उस डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए आप अपने पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए अपने आप को सफल बना पाओ। क्या आप तैयार हो? अगर यस, देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस इंट्रो वीडियो। सुबह में पढ़ें या रात में पढ़ें, ये हर स्टूडेंट, हर पढ़ाई करने वाले प्रोफेशनल में एक संकोच पैदा करता है और कहीं ना कहीं हम लोग इसमें अपने अंदर ही उलझ के रह जाते हैं कि क्या हमें सुबह उठकर पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा फोकस करते हुए जो भी पाठ्यक्रम है, जिस भी चीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से ग्रैब कर पाएँ, या फिर हमें रात में देर रात जगते हुए जब सारा माहौल, सारी दुनिया सो रही हो उस समय शांत माहौल में अपने आप को पढ़ाई करने की कोशिश करें। ये हर कोई स्टूडेंट का, हर कोई व्यक्ति के लिए अपने अंदर में एक संकोच रहता है। लेकिन मेरा मानना है और सच्चाई भी ये है कि कोई भी तरीका आप क्यों ना चूज करो, आपका दृष्टिकोण कैसा है, आप किस लक्ष्य के साथ, किस फोकस के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। और मैं समझता हूँ पढ़ाई का सबसे अच्छा समय आपकी प्राथमिकता, आपका एनर्जी लेवल और आप किस दृष्टिकोण के साथ पढ़ाई कर रहे हो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नाउ चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों दृष्टिकोण का साइंस एंड साइकोलॉजी क्या कहता है। नाउ पहला दृष्टिकोण, मॉर्निंग स्टडी करने का फायदा, ये आपको माइंड का फ्रेशनेस एंड एक एनर्जी से भरपूर ऊर्जा के साथ किसी भी कार्य को फोकस करने में मदद करता है। रात में अच्छी नींद के बाद सुबह उठते ही अपने अंदर जो एनर्जी हम लोग फील करते हैं उसका मुकाबला आप दिन भर के किसी भी समय के साथ नहीं कर सकते। उस समय आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित, बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक और अपने अंदर सारी ऊर्जा से भरा हुआ फील करते हो। उस समय आपके माइंड को ध्यान से किसी भी चीज़ में एकत्रित करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू इफ़ यू आर स्टडीइंग एट नाइट। सुबह में आपका दिमाग फ्रेश और ताज़ा होता है और किसी भी नई चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार रहता है। आप बहुत ही जल्दी किसी भी नई चीज़ को पढ़ते हुए उसको एब्जॉर्ब कर अपने माइंड में स्टोर करने के लिए आप तैयार रहते हो। मैं समझता हूँ कि किसी भी तरीके के समस्या का समाधान, अपने अंदर क्रिएटिविटी का और रिवीजन करने के लिए भी वो समय बहुत ही बेस्ट और परफेक्ट होता है। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि सुबह के समय को, जब भी आप सो के उठते हो उस समय को आप जिस भी कार्य को बहुत ज़्यादा कठिन मानते हो, जो भी सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, उस सब्जेक्ट को पढ़ाई करते हुए उसको सोल्व करने की कोशिश करें ताकि आप अपने अंदर के उस मॉर्निंग के पावर को सही से उपयोग कर पाओ। उसी और अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, रात में जो भी व्यक्ति अध्ययन करते हैं उन लोगों को शांत माहौल का एक महसूस होता है। जब सारी दुनिया सोती है तब वो अपने अंदर उस पीस एंड उस शांति को महसूस कर अपने पढ़ाई को संपन्न करने में काम कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी क्रिएटिविटी को रात के समय में ही उजागर करने में सफल हो पाते हैं। जितने भी क्रिएटर्स हैं, जितने भी कंपोजर्स हैं, जितने भी म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग हैं, वो सारे रात के समय में अपने लिरिक्स को कंपोज करते हैं। वो समझते हैं कि उस समय अपने अंदर उस क्रिएटिविटी को वो महसूस कर पाते हैं। जब सारी दुनिया सोती रहती है, जब सारे तरफ चौकन्ना होता है और सारा माहौल शांत होता है, तब अपने अंदर उस क्रिएटिविटी को वो महसूस करते हैं। और मैं समझता हूँ कि रात का समय
आपने जो भी पहले पढ़ाई की हुई है, दिन में जो भी आपने पढ़ा है, उसको कंसोलिडेट करते हुए उसको रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा समय रहता है। क्योंकि जब आप सोओगे उस रिवीजन के बाद, तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड के अंदर कंसोलिडेट करते हुए ऑब्जर्व करने में आपको मदद करती है। नाउ मैं समझता हूँ कि हेल्थ एंड वेलबीइंग का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सुबह में पढ़ाई करते हो तो ये आपके वेलबीइंग को भी सपोर्ट करता है। क्योंकि ये जनरली जो भी लोग सुबह में उठकर अपने आप को पढ़ना पसंद करते हैं, अपने आप में ही फोकस करते हुए किसी भी कार्य को करना पसंद करते हैं, तो वो अपने अंदर ही उस ऊर्जा को बरकरार रखने में सफल हो पाते हैं। लेकिन उसी और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो रात में पढ़ाई करने वाले लोग भोजन को कंप्लीट करने के बाद भी रात में जगने के लिए कैफीन का उपयोग करते हैं, जैसे कि कॉफ़ी पीना हो। और मैं समझता हूँ कि अक्सर हम लोग ज़्यादा अगर कैफीन भी कंज्यूम करते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। एक तो आप अपने नींद को और जो भी प्रकृति ने बनाया हुआ नियम है उसको आप तोड़ते हुए रात में जग के अपने आप को फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, ऊपर से आप अपने हेल्थ को भी खराब करने का रिस्क उठा रहे हो। प्रकृति ने जो भी नियम बनाया हुआ है, सुबह के टाइम में या दिन भर में आप जितना भी काम कर सको उसको करते हुए आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर आप रात में अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर उसमें फोकस करना चाहते हो, कंप्लीटली डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये चॉइस आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको तय करना है कि आप कौन से समय में अपने कार्य को करना पसंद करते हो। अधिकांश लोगों के लिए सुबह के समय में उनकी ऊर्जा चरम पर होती है। आपका शरीर का प्राकृतिक रिदम इस समय अलर्टनेस का समर्थन करती है। सो मैं समझता हूँ कि सुबह का समय अपने आप को एक किक स्टार्ट देते हुए प्रोडक्टिविटी के साथ प्रोडक्टिवली स्टार्ट करने के लिए और एक मोमेंटम बनाने के लिए बहुत ही शानदार समय है। वहीं दूसरी ओर देखने की कोशिश करें तो रात में पढ़ाई करने वाले लोगों को शाम को एक नई ऊर्जा का झोंका अनुभव होता है। हालांकि रात में पढ़ाई करने से अगर आप सही ढंग से उसे प्रतिबंधित नहीं कर पाए तो ये आपके दिन के दिनचर्या को भी बाधित कर सकता है। अगर आप नींद की कमी का सामना कर रहे हो तो आपको ये थकान और बर्नआउट भी फील करवा सकता है। नाउ नेक्स्ट, डिस्ट्रैक्शन। मैं समझता हूँ कि सुबह के समय में चारों ओर शांत का माहौल रहता है। इसके अलावा भी आप अगर देखो कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ही कम होती है। अगर आप सोशल मीडिया की बात करो तो उसमें सूचनाएं कम आती हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स फैमिली से आपको डिस्ट्रैक्शन कम होता है। यह समय मैं समझता हूँ कि गहरे काम और बिना रुकावट के किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही आइडियल रहता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग देखने की कोशिश करें तो रात का समय भी शांत होता है। अगर आप ऐसे घर में रहते हो जहाँ पर जल्दी से खाना खा के सारे फैमिली के सदस्य सो जाते हैं, तो उस समय आप अपने अंदर और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को फील करने में सफल हो पाते हो, क्योंकि उस समय आपके घर का माहौल और आपके सराउंडिंग्स में भी आपको एक शांत माहौल मिलेगा। उस समय आप फोकस करते हुए अपने पढ़ाई में ध्यान दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट, रिटेंशन एंड मेमोरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिसर्च ने भी ये पाया है कि सुबह के समय में आपका माइंड बहुत ही प्रोएक्टिव और बहुत ही शार्प रहता है किसी भी चीज़ को एडॉप्ट या एक्वायर करने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये समय नए तथ्यों को याद करने या फिर किसी भी तरीके के पुराने चीज़ों को रिवाइज करते हुए उसको रिपीटेडली रिकलेक्ट करने के लिए बहुत ही सही समय रहता है। वहीं और अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो रात में पढ़ने वाले लोगों के लिए जो दिन भर में कार्य करते हुए गुजरते रहते, उन सारी चीज़ें अपने माइंड के अंदर गुजरती रहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा कम कठिन होता है उनको किसी भी तरीके के पढ़ाई में फोकस करते हुए उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, इन कंपैरिजन टू द मॉर्निंग स्टडी पर्सन। मैं सजेस्ट करता हूँ कि रात के समय में आपने दिन में जो भी पढ़ाई की है उसको और स्ट्रांगली रिवाइज करने के लिए उपयोग करना शुरू करें। द नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं समझता हूँ कि सुबह के समय में आपके अंदर वो क्रिएटिविटी एक अच्छी तरीके से आप उसको एक्सप्लोर करने में सफल हो पाते हो, और किसी भी तरीके की बाधा है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम क्यों ना आपके सामने आए, उसको फोकस करते हुए उसको समाधान करने के लिए अपने आप को एकत्रित कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोगों की क्रिएटिविटी रात के समय में ही उत्पन्न होती है या जागृत होती है। वैसे लोगों के लिए भी ये समय सही होता है कि अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्लोर करते हुए जो भी चीज़ वो करने की कोशिश कर रहे हैं उसको सही तरीके से करते हुए अपने आप को क्रिएटिव बनाएं। नाउ नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी एंड हैबिट फॉर्मेशन। मैं समझता हूँ कि सुबह का समय किसी भी तरीके के हैबिट को फॉर्म करते हुए उसमें कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ाने के लिए सही समय रहता है, क्योंकि रात में आप सोते हुए जब सुबह उठते हो तो आप अपने कार्य के प्रति फोकस करते हुए उसको करने के लिए अपने आप को अग्रसर करा सकते हो। लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर हम लोग देखने की कोशिश करें तो रात में आप दिन भर के कार्यों को करने के बाद जब आप किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करते हो तो आपको फोकस करने में थोड़ा सा कठिन होता है। आप जो भी हैबिट आपने रखा हुआ है शायद आप उसको ब्रेक कर, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग आपको
अप्रोच करेंगे, आपके फैमिली, फ्रेंड्स या फिर सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन हो, उस समय पर अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो आप अपने कार्य को, अपने पढ़ाई में फोकस ना करते हुए जो भी निर्धारित किया हुआ लक्ष्य है उसको आप हासिल करने में असमर्थ भी हो सकते हो। तो फाइनली कौन सा सही तरीका है? मैं समझता हूँ कि इसका कोई सही उत्तर नहीं है। जो भी व्यक्ति सुबह उठकर अपने आप को फोकस रखते हुए अपने स्टडी में कंसंट्रेट कर पाते हैं, उनके लिए सुबह का समय अच्छा है। और जो भी व्यक्ति अपने आप को रात में क्रिएटिविटी अपने अंदर फील करते हैं और सोचते हैं कि मैं रात में ही अच्छा पढ़ाई करते हुए अपने आप को फोकस रखने में सफल हो पाता हूँ, तो उनके लिए रात का समय अच्छा है। ये हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग अनुसार अलग अलग होता है। मैं समझता हूँ सबसे अच्छा है कि आप अपनी अंदर की बातों को सुने और ये तय करने की कोशिश करें कि कौन सा समय आपके लिए बेहतर है, कौन से समय में आप ज़्यादा प्रोडक्टिव अपने आप को फील कर रहे हो। उसी समय को अपनाते हुए उसी को अपना स्टडी के लिए निर्धारित करें। फाइनली, अगर आप सुबह के पर्सन हो या रात के पर्सन हो, अपने स्टडी के सक्सेस के लिए फ्रेश मानसिकता और स्पष्ट इरादा बहुत जरूरी है। और ये याद जरूर रखें कि आप किस समय पर अध्ययन कर रहे हो ये सबसे जरूरी नहीं है, आप किस इंटेंशन या किस फोकस के साथ अध्ययन कर रहे हो ये बहुत जरूरी है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सुबह में अध्ययन करना पसंद करते हो या रात, आप कौन सी तरीके की पर्सनैलिटी में आते हो। एट लास्ट, अगर आप हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर जाकर के उस लिंक को फॉलो करें और अपने सक्सेस जर्नी को फास्ट ट्रैक करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस तरीके के फ्यूचर रिलीज आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में।